हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले झारखंड का नए सर्वे के अनुसार आखिरकार 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में कौन से पार्टी का सरकार बनने वाला है। ताजा और नए सर्वे के अनुसार आखिरकार कौन से पार्टी को कितने सीट मिलने का उम्मीद लगाया जा रहा है। तो अगर आप भी झारखंड का विधानसभा चुनाव का नए सर्वे के अनुसार जानना चाहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे जेएम और बीजेपी और यहाँ पे टाइगर जयराम मातो पार्टी को यहाँ पे कितनी सीट मिलने का उम्मीद है 2024 के चुनाव में, तो हमारे वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें झारखंड में कुल 81 सीट मौजूद है, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं आखिरकार नए सर्वे के अनुसार यहाँ पे हेमंत सोरेन पार्टी को कितनी सीट मिलेगा, वहीं यहाँ पे जो रहने वाला बीजेपी पार्टी को कितनी सीट मिलेगा और यहाँ पे टाइगर जयराम मातो की पार्टी को कितनी सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं नए सर्वे के अनुसार कौन से पार्टी को कितनी सीट मिलने का उम्मीद है और कौन सा पार्टी कौन से स्थान से जीत हासिल कर सकते हैं, तो हमारे वीडियो को आप पूरा देखें। वहीं हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट का जरूरत है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे गढ़वा जिले के अगर बारे में बात करें तो गढ़वा जिले के पास फिलहाल तो 2 विधानसभा सीट मौजूद है और 2 विधानसभा सीट के अगर हम ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो यहाँ पे हेमंत सोरेन पार्टी यूपीए पार्टी को 1 सीट और यहाँ पे एनडीए पार्टी को 1 सीट जाने का उम्मीद लगाया जा रहा है। वहीं टाइगर जयराम मातो पार्टी को यहाँ पे गढ़वा जिले में यहाँ पे खाता खुलने तक का यहाँ पे नहीं बताया गया है कि गढ़वा जिले में दो विधानसभा सीटों में बीजेपी और यहाँ पे जेएम पार्टी को 1-1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। वहीं अगर हम दूसरी जगह के अगर बारे में बात करें दूसरे जिले की अगर, तो यहाँ पे पलामू निकल के आ रहा है। पलामू के अगर 5 विधानसभा सीटों के अगर बारे में बात करें तो 5 विधानसभा सीटों में यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़त यहाँ पे देखने को मिल रहा है एनडीए पार्टी को। एनडीए को यहाँ पे 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया, वहीं यूपीए पार्टी को 1 सीट मिलते हुए नजर आ रहा है दोस्तों पलामू जिले में। पलामू में भी यहाँ पे जेबीकेएस यानी कि टाइगर जयराम मातो पार्टी का यहाँ पे खाता खुलने का उम्मीद नहीं लगाया गया है। वहीं अगर हम अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगले जिले यहाँ पे हमारे रहने वाले लातेहार के अगर बारे में बात करें तो लातेहार के पास फिलहाल तो 2 विधानसभा सीट मौजूद है और 2 विधानसभा सीटों का ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो यहाँ पे यूपीए और एनडीए यानी कि यहाँ पे झामुमो और बीजेपी को 1-1 सीट मिलने का उम्मीद लगाया गया और अभी तक यहाँ पे टाइगर जयराम मातो पार्टी को यहाँ पे खाता नहीं खुला है दोस्तों। और अभी तक आप देख सकते हैं यहाँ पे एनडीए पार्टी ने बहुत ज्यादा बढ़त नहीं बनाया, पर यहाँ पे 3 सीट से आगे चल रहा है। वहीं अगर हम अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगले जिला यहाँ पे लोहरदगा रहने वाले लोहरदगा के पास फिलहाल तो 1 विधानसभा सीटों का अगर ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो लोहरदगा का 1 सीट यहाँ पे बीजेपी पार्टी को जाती हुई नजर आ रहा है, जो कि नए सर्वे के अनुसार पता चला है। ना ही यहाँ पे यूपीए पार्टी और ना ही जेबीकेएस का खाता खुलने वाले एनडीए पार्टी को यहाँ पे यानी कि बीजेपी को सीधे सीधे लोहरदगा से 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। वहीं अगर अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगले जिला यहाँ पे हमारे लिस्ट में निकल के आ रहा है सिमडेगा के पास फिलहाल तो 2 विधानसभा सीटों का अगर ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पे 1 विधानसभा सीट यहाँ पे एनडीए पार्टी और 1 विधानसभा सीट यूपीए पार्टी को जाते हुए नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पे अभी तक भी जेबीकेएस का खाता तक नहीं खुला है दोस्तों। वहीं अगर अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगले जिले यहाँ पे गुमला निकल के आ रहा है। गुमला के पास फिलहाल तो 3 विधानसभा सीट मौजूद है और यहाँ पे 3 विधानसभा सीटों का अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पे यूपीए पार्टी को 1 विधानसभा सीट, वहीं एनडीए पार्टी को 1 सीट और यहाँ पे जेबीकेएस का खाता खुलते हुए नजर आ रहा है गुमला जिले में। गुमला में यहाँ पे हमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो कि तीनों पार्टी को यहाँ पे 1-1 सीट मिलते हुए नजर आ रहा है, जो कि नए सर्वे के अनुसार पता चला है दोस्तों। गुमला में यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। वहीं अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगला जिला यहाँ पे खूंटी निकल के आ रहा है। खूंटी के अगर बारे में बात करें तो खूंटी के पास फिलहाल तो 2 विधानसभा सीट मौजूद है। 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पे यूपीए पार्टी को आने के झामुमो को हेमंत सोरेन सरकार को 1 सीट मिलते हुए नजर आ रहा है और एनडीए पार्टी को 1 सीट मिलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे जेबीकेएस का खाता नहीं खुलने वाला है दोस्तों। और इस तरह से अभी तक यहाँ पे एनडीए को यहाँ पे 10 सीट मिल चुका है, यूपीए को 1 सीट और यहाँ पे जेबीकेएस को यानी कि टाइगर जयराम मातो पार्टी को 1 सीट मिल चुका है। वहीं अगर अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगला जिला यहाँ पे रांची रहते हुए नजर आ रहा है। रांची के अगर बारे में बात करें तो झारखंड का राजधानी यहाँ पे रांची कहलाता है दोस्तों। रांची के पास फिलहाल तो 7 विधानसभा सीट मौजूद है। और रांची में अगर बारे में बात करें तो रांची के नए सर्वे के अनुसार अगर हम देखें
तो यहाँ पे हेमंत सोरेन पार्टी को यहाँ पे 2 सीट, वहीं एनडीए को यहाँ पे 3 सीट और टाइगर जयराम मातो पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है रांची में, क्योंकि रांची में भी बहुत सारे समर्थक यहाँ पे बीजेपी को भी सपोर्ट करे, बहुत सारे लोग यहाँ पे झामुमो और यहाँ पे टाइगर जयराम मातो पार्टी को भी सपोर्ट करे। ऐसे में यहाँ पे हमें बीजेपी 1 सीट से लीड करते हुए नजर आ सकते हैं रांची में, क्योंकि रांची हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इलेक्शन चुनाव के बाद यहाँ पे रिजल्ट के दिन रांची में कौन से पार्टी को कितनी सीट मिलने का अनुमान है। फिलहाल तो यहाँ पे 3 सीट सबसे ज्यादा एनडीए को यानी कि बीजेपी पार्टी को ही लेके जाने वाले रांची से। वहीं अगर हम अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगले जिले यहाँ पे रहते हुए नजर आ रहे हैं पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि की अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे फिलहाल तो 5 सीट मौजूद है। 5 सीटों का अगर नए और ताजा सर्वे के अनुसार बात करें तो यहाँ पे यूपीए पार्टी को 1 सीट, वहीं एनडीए को 3 सीट, वहीं जेबीकेएस को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। और इस तरह से पश्चिमी सिंहभूमि में भी यहाँ पे एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी यहाँ पे सबसे ज्यादा लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से बीजेपी यानी कि एनडीए 16 सीट यहाँ पे लेते हुए नजर आ चुके दोस्तों। 29 विधानसभा सीटों का अभी तक हमने ताजा और नए सर्वे के अनुसार देखे हैं, जिसमें से 16 विधानसभा सीटें अभी तक एनडीए यहाँ पे लीड कर रहा है दोस्तों। वहीं अगर जिले के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे अगले जिला रहने वाला है सरायकेला। सरायकेला की अगर 3 विधानसभा सीटों की अगर बारे में बात करें तो सरायकेला में यहाँ पे यूपीए को 1 सीट, वहीं एनडीए पार्टी को 1 सीट और जेबीकेएस को 1 सीट आने की सरायकेला में यहाँ पे हमें 3 कोणीय मुकाबला देख सकते हैं। तीनों पार्टी को 1-1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जो कि नए सर्वे के अनुसार, और ये पूरी तरह से सटीक है कि सरायकेला में 1-1 सीट से सभी पार्टी को यहाँ पे संतुष्ट रहना होगा, यानी कि यहाँ पे सरायकेला में किसी भी पार्टी को ज्यादा बढ़त देखने को हमें नहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वह अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगले जिले में आप रहने वाले पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि के पास फिलहाल तो 6 सीट मौजूद है। 6 सीट विधानसभा सीटों की अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूमि में एनडीए को यानी कि 4 सीट लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं यूपी यानी कि यहाँ पे हेमंत सोरेन पार्टी को जेएम 2 सीट मिलने वाले। पूर्वी सिंहभूमि में बीजेपी यहाँ पे लीड करते हुए नजर आ रहा है। वो टाइगर जयराम मातो का खाता तक नहीं खुलने वाले पूर्वी सिंहभूमि में, जो कि नए सर्वे के अनुसार पता चला है। और इस तरह से एनडीए यानी कि बीजेपी अभी तक 21 सीट में पहुंच चुका है दोस्तों। पूर्वी सिंहभूमि का नए सर्वे के अनुसार बीजेपी को 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगले जिले यहाँ पे धनबाद रहने वाले हैं। धनबाद के अगर बारे में बात करें तो धनबाद के पास भी फिलहाल तो 6 विधानसभा सीटों की अगर बारे में बात करें तो नए सर्वे के अनुसार यहाँ पे झामुमो को 1 सीट, वहीं बीजेपी को 2 सीट और टाइगर जयराम मातो पार्टी यानी कि जेबीकेएस को यहाँ पे 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। और जेबीकेएस यानी यहाँ पे धनबाद में लीड कर सकते हैं, क्योंकि उसका गढ़ माना जाता है। ऐसे में देखना होगा कि जेबीकेएस धनबाद से कितने सीट अपने पास रख पाते हैं। वहीं अगर अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगला जिला यहाँ पे बोकारो रहने वाले हैं। बोकारो के पास भी 4 विधानसभा सीटों का अगर नए सर्वे के अनुसार बात करें तो यहाँ पे झामुमो जेएम को 1 सीट, वहीं एनडीए यानी कि बीजेपी को 1 सीट और जेबीकेएस को यहाँ पे 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है बोकारो में दोस्तों। और इस तरह से आप यहाँ पे 48 विधानसभा सीटों का नए सर्वे के अनुसार देख चुके हैं, जिसमें से यहाँ पे जेएम को 14 सीट, एनडीए को 24 सीट और यहाँ पे जेबीकेएस को 10 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है नए सर्वे के अनुसार 2024 के विधानसभा चुनाव में। वहीं अगर झारखंड के नए जिले के अगर बारे में बात करें तो नए जिले यहाँ पे गिरिडीह रहने वाले हैं। गिरिडीह के भी अगर बारे में बात तो गिरिडीह के पास फिलहाल तो 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पे बीजेपी को 2 सीट, वहीं यहाँ पे जेएम को 1 सीट और जेबीकेएस यानी कि टाइगर जयराम मातो पार्टी को 3 सीट मिलने वाला है। और इस तरह से टाइगर जयराम मातो पार्टी लगातार अपने सीटों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि गिरिडीह से लेके धनबाद से लेके यहाँ पे सरायकेला तक अपने सीट को कामयाब करने में देखना होगा कि कितने सीट ला पाते हैं। अगले जिले की अगर बारे में बात करें तो अगला जिला यहाँ पे चतरा रहने वाले हैं। चतरा की अगर बारे में बात करें दोस्तों तो चतरा के पास फिलहाल तो 2 विधानसभा सीट मौजूद है। दोनों विधानसभा सीटों की अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे यूपी यानी कि यहाँ पे जेएम पार्टी को दोनों सीट मिलने वाला है। ना ही चतरा में टाइगर जयराम मातो का पार्टी का खाता खुलने वाला है, ना ही बीजेपी का खाता खुलने वाला है, जो कि दोनों पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगते हुए नजर आने वाले चतरा में, क्योंकि चतरा के पास फिलहाल तो 2 विधानसभा सीट मौजूद है। और इस तरह से दोनों यहाँ पे जेएम के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं चतरा जिले के। वहीं अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगला जिला यहाँ पे रामगढ़ रहने वाले हैं। रामगढ़ के पास भी फिलहाल तो 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट यहाँ पे जेएम यानी कि हेमंत सोरेन पार्टी को जाने वाला है और 1 सीट यहाँ पे जेबीकेएस को जाने वाला है। और यहाँ पे रामगढ़ में बीजेपी का खाता तक नहीं खुलने वाला है दोस्तों, जो कि यहाँ पे नए सर्वे के अनुसार पता चला, जो कि नए सर्वे के अनुसार एक यहाँ पे सीट जाते नजर आने वाले टाइगर जयराम मातो और यहाँ पे जेएम को और यहाँ पे एनडीए का खाता नहीं खुलने वाला है। अगले अगर विधानसभा सीटों के अगर बारे में बात करें तो अगले विधानसभा सीट हमारा रहने वाला हजारीबाग।
हजारीबाग के पास फिलहाल तो 4 विधानसभा सीटों की अगर बारे में बात करें तो 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पे यूपीए को 1 सीट और एनडीए को 1 सीट और जेबीकेएस को सबसे ज्यादा 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया हजारीबाग में, क्योंकि हजारीबाग में टाइगर जयराम महतो का पार्टी का बहुत ज्यादा सपोर्टर है दोस्तों। और इस तरह से आप 62 विधानसभा सीटों का ताजा और नए सर्वे के अनुसार देख चुके हैं कि आखिरकार कौन से पार्टी को कितनी सीट मिल चुका है अभी तक, और ये बहुत सारे सटीक सर्वे होने वाला है दोस्तों। मैं अगर अगले की अगर बारे में बात करें तो अगला यहाँ पे कोडरमा रहने वाले हैं। कोडरमा की अगर बारे में बात करें तो कोडरमा के पास फिलहाल तो 1 विधानसभा सीट मौजूद है और 1 विधानसभा सीट यहाँ पे बीजेपी पार्टी को जाने वाले, क्योंकि कोडरमा हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है। खैर ज्यादा विधानसभा सीट नहीं पर 1 सीट यहाँ पे बीजेपी को जाने वाला है दोस्तों। वहीं अगर अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगले जिला यहाँ पे गोड्डा निकल के आ रहा है। गोड्डा के अगर बारे में बात करें तो गोड्डा के पास फिलहाल तो 3 विधानसभा सीटों में से त्रिकोणीय मुकाबले हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि गोड्डा में यहाँ पे जेएम एनडीए और जेबीकेएस को 1-1 सीट से ही संतुष्ट रहना पड़ सकता है। गोड्डा में त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे गोड्डा जिला का रहने वाला है। अगले की अगर बारे में बात करें तो अगला यहाँ पे रहने वाला है देवघर। देवघर के पास भी 3 विधानसभा सीट मौजूद है और तीनों विधानसभा सीटों का अगर ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो यहाँ पे यूपीए आने की यहाँ पे जेएम को 2 सीट और एनडीए को 1 सीट और टाइगर जयराम महतो का देवघर में खाता तक नहीं खुलने वाला है। और इस तरह से 69 विधानसभा सीटों का ताजा और नए सर्वे के अनुसार देख चुके हैं। अगले अगर बारे में बात करें अगले जिला यहाँ पे जामताड़ा रहने वाले। जामताड़ा के पास फिलहाल तो 2 विधानसभा सीट मौजूद है और दोनों विधानसभा सीटों में एनडीए को 1 सीट और जेबीकेएस को 1 सीट मिलने वाला है। और यहाँ पे जेएम पार्टी को आने की यहाँ पे हेमंत सोरेन पार्टी का खाता तक नहीं खुलने वाला जहाँ यहाँ पे जामताड़ा में दोस्तों। अगले अगर बारे में बात करें तो अगला यहाँ पे रहने वाला है दुमका। दुमका के अगर बारे में बात करें तो दुमका के पास फिलहाल तो 4 विधानसभा सीट मौजूद है और चारों में से यहाँ पे जेएम को 2 सीट, एनडीए को 1 सीट और जेबीकेएस को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया। और इस तरह से यहाँ पे दुमका के चारों विधानसभा सीटों का नए सर्वे के अनुसार आपको बता दें कि जेएम को 2 सीट सबसे ज्यादा लीड करते हुए नजर आने वाले हैं। और इस तरह से अगर हम अगले जिले के अगर बारे में बात करें तो अगला यहाँ पे रहने वाले पाकुड़। पाकुड़ के पास फिलहाल तो 3 विधानसभा सीटों में से यूपीए को 2 सीट और एनडीए को 1 सीट मिलने वाला है और जेबीकेएस यानी कि टाइगर जयराम महतो पार्टी का खाता तक नहीं खुलने वाला है दोस्तों। और अगले अगर बारे में बात करें तो रहने वाला है साहेबगंज। साहेबगंज के पास फिलहाल तो 3 विधानसभा सीट मौजूद है, जिसमें से त्रिकोणीय मुकाबले हमें देखने को मिल सकता है। यूपीए को 1 सीट, एनडीए को 1 सीट और जेबीकेएस को 1 सीट, यानी कि तीनों पार्टी को 1-1 सीट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पे 81 विधानसभा सीटों का ताजा और नए सर्वे के अनुसार देख चुके हैं, जो कि यहाँ पे कोई भी पार्टी अपने बहुमत से सरकार नहीं बना पा रहा है, क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत से सरकार बनाने के लिए 41 सीट का जरूरत पड़ता है, जिसमें से एनडीए को यहाँ पे अभी 7 सीट का जरूरत पड़ रहा है, जिसमें से देखना होगा कि आखिरकार जेबीकेएस यहाँ पे किसको सपोर्ट करते। तो आप आने वाले समय में झारखंड के चुनाव में बहुत ज्यादा में रोमांचक देखने को मिल सकता है दोस्तों। और इस तरह से नए सर्वे के अनुसार आप देख सकते हैं कि आखिरकार झारखंड के विधानसभा चुनाव में कौन से पार्टी को कितनी सीट मिलने का अनुमान लगाया गया और कौन से पार्टी को कितनी सीट मिल चुका है। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिरकार झारखंड में किसका सरकार बनने वाला है। अब की बार बीजेपी आने वाले या तो जेएम का पार्टी बनने वाले, कौन सी पार्टी यहाँ पे इस बार झारखंड के चुनाव में यहाँ पे अपनी सरकार बनाते हुए नजर आने